नमस्कार, मैं प्रज्ञा कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत। 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। बजट से अपना घर खरीदने वाले लोगों को एक बड़ी उम्मीदें हैं। होम बायर्स को उम्मीद है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री उनके मन मुताबिक कुछ ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें आभूषण की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2025 और 2026 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पिछले बजट के बाद सोना और चांदी काफी ज्यादा सस्ता हो गया था, क्योंकि वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी घटा दी थी। तो इस बार भी बजट के बाद गोल्ड सस्ता हो सकता है। तो आइए अपने इस वीडियो में आज जानेंगे मुख्य इन 3 विषयों के बारे में। अगर हम बात करें बजट पर खबर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किन की कारणों से भाग रहा है सोने का भाव। तो वहीं दूसरे नंबर पर बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिलेगा बजट में। तो वहीं तीसरे नंबर पर बात करेंगे कितना बड़ा और कैसा होगा बजट। जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। किन कारणों से भाग रहा है सोने का बजट। सोने पर जीएसटी की मौजूदा दर 3% है, जिसका मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपए का सोना खरीद रहे हैं तो उस पर 300 रुपए जीएसटी देनी होगी। जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री बजट 2025 में सोने पर गुड्स और सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी की दर घटाने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि मौजूदा 3% जीएसटी काफी बड़ा बोझ है, जिसकी प्रतिस्पर्धा स्पर्ध पर बुरा असर पड़ता है। इससे रोजगार का अवसर भी कम होता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री आगामी बजट में गोल्ड पर जीएसटी रेट को 3% से घटाकर 1% करने की डिमांड कर रही है। इसका कहना है कि इसमें इंडस्ट्री और ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। इंडस्ट्री की दलील है कि सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उस अधिक जीएसटी होना इंडस्ट्री के साथ ही ग्राहकों पर भी बड़ा बोझ है। इससे गोल्ड की खरीद और बिक्री भी प्रभावित हो रही है। मिडिल क्लास फैमिली को क्या मिलेगा बजट में, तो बताते चले कि घरों की संख्या में बढ़ोतरी करना रियल एस्टेट की मांग है। इसके लिए सस्ती आवास योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया जाए। इसके अलावा क्रेडिट लिंक और सीबीएसई को भी बढ़ावा दिया जाए, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता में मदद मिलेगी। हर किसी को घर के मिशन को तेज किया जा सकेगा। जीएसटी का मौजूदा सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें कि डेवलपर को परेशानी होती है। जीएसटी दरों को आसान बनाना और रजिस्ट्रेशन यानी कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए समान जीएसटी दर लागू करना भी शामिल है। इससे लागत में कमी आ सकती है। घर खरीदने वालों के लिए घर और सस्ते हो सकते हैं। कुछ राज्यों में स्टैंप ड्यूटी बहुत अधिक है और ये घर खरीदने के लिए बोझ बनती है। इसे 1.5 करोड़ तक की संपत्तियों पर भी स्टैंप ड्यूटी दरों का सामना बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही शहरी क्षेत्रों में किराए के घरों की जरूरत बढ़ रही है। सरकार की किफायती किराएदार आवास योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, जिसमें कि मिलेनियल्स और कामकाजी पेशेवरों के लिए शानदार आवास सुनिश्चित होगा। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से डेवलपर को सस्ते ब्याज दरों पर कर्ज मिलेगा। साथ ही प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सकेगा। इसमें मध्य वर्ग और सस्ते आवास प्रोजेक्ट को लाभ मिलेगा। होम बायर्स के लिए टैक्स सुधार खरीदने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80C और 24B के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाने से घर खरीदना आसान हो सकता है। कितना बड़ा और कैसा होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 23 जुलाई को बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% करने का ऐलान किया। इससे 15 दिन के भीतर ही सोना 6,000 रुपए प्रति 10 तक सस्ता हो गया था और उसी दौरान सोने की डिमांड में काफी तेज उछाल आया था। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अगर इस बार भी बजट में जीएसटी कटौती के रूप में राहत दी जाती है, तो गहनों की खरीद में एक भारी उछाल आ सकता है। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज एक्सप्रेस भारत।